आज मैं जिस इंजीनियर का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, ये एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का इंजीनियर है, जिसका जो है ना मतलब मेरी समझ से बाहर है, मैं इस इंजीनियर को देख नहीं पा रहा। ये मेरे आस-पास होता है, ये मुझे देखता है, मेरे साथ बात भी करता है, मुझे सवाल के जवाब भी देता है कभी-कभी जब वो चाहता है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। मैंने बड़ी कोशिश की, कैमरों को ऑन किया, रिकॉर्डिंगें ऑन की है, पर वो ना कैमरे पे डिटेक्ट हो रहा है, ना वो कैमरे के सामने आता है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अजीब-ओ-गरीब मामले कर रहा है। कर क्या रहा है मैं आपको कुछ बताता हूँ और ऐसा अजीबो-गरीब इंजीनियर है मतलब ये जो चाहता कर देता उठा के। इसको कोई रोक भी नहीं पाता। मतलब मैं तो नहीं रोक पा रहा इस इंजीनियर को, अजीबो-गरीब इंजीनियर है। मैंने देखा है पाकिस्तान का एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो बड़ी बातें करता है, पता नहीं क्या-क्या कहता रहता है, ठीक है? लेकिन वो जो बातें करता है वो उसकी तो बातों की धज्जियाँ उड़ा दी इस इंजीनियर ने, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस इंजीनियर ने क्या किया है, अबे मेरे घर के करीब दरख्त उगा दिया, ठीक है? और दरख्त उगाने के बाद उसको पलट के अपने नाम में बदल दिया। मतलब कुछ भी। फिर मेरे घर के अंदर मेरी छत के ऊपर मिट्टी के अंदर से लकड़ियाँ निकाली, लकड़ियाँ निकालने के बाद उन लकड़ियों के अंदर जो ये शाखें निकाली, शाखों के अंदर से पत्ते निकाले, पत्तों के निकालने के बाद फिर उन पत्तों के और शाखों के ज़रिए से अपना नाम लिख दिया, मल्टीपल प्लेसेस में और ये करके दिखा दिया। फिर अपने नाम लगा दिए और खुद नज़र नहीं आया। मतलब मैं कैमरे भी बनाए, वीडियो भी बनाई, वो डिटेक्शन पे आके ही नहीं दे रहा। ये काम किया उसने और बताता हूँ उसने मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे उसने जो है ना ऐसा कर दिया मुझे लगता है कभी-कभी शायद मैं पागल हो गया हूँ। या तो मैं पागल हो गया हूँ या दुनिया के बहुत सारे लोग पागल हो गए। 2 में से एक बात है, ठीक है? या तो मैं पागल या दुनिया के बहुत सारे लोग पागल, ठीक है? अब फैसला खुद कर लेना। अच्छा और उसने क्या किया, मैंने एक दफ़ा पानी का बर्तन बनाया, पानी का बर्तन बना के ना वो बना के कह रहा हूँ पानी होता है जो परिंदों को पानी पिलाते हैं। मैंने उसको प्याले में पानी को भरा रखा और उसको दीवार पे रख दिया। मैंने कहा ठीक है अगर अगर इतने ही अगर इंजीनियर हैं आप इतने ही बड़े इंजीनियर हो और नज़र नहीं आते सब कुछ करते हो ठीक है ये पानी मैंने रखा है, ज़रा देखते हैं इसमें आप क्या क्या करते हैं? पानी से कैसे मछलियाँ बना के दिखाएँ या मछली या कुछ और बना के दिखा ज़रा पानी को तब्दील करके मैं भी तो देखूँ। मतलब क्या होता क्या है? आई वांटेड टू सी। उसने क्या किया एक दफ़ा मैं दोपहर के वक़्त छत पे गया, मैंने देखा प्याले के अंदर कुछ मतलब पानी पड़ा हुआ था, मैं घर पे आ गया नीचे जब मैं दोपहर के बाद शाम में गया और ये रात का टाइम था, जैसे ही मैंने प्याला में देखा पूरा प्याला चारों तरफ से छोटे-छोटे साँपों से, साँप ही मैं बोलूँगा, केंचुए, साँप कुछ भी कह लो, वो उनकी किस्में ही है ना, उनके छोटे बच्चे कह लो या नस्ल कह लो, वो लाइन से पूरे भरे हुए थे और 2 कलर के बने थे, व्हाइट वाले, ब्लैक वाले। उसने जोड़े ओह माय गॉड! उसने जोड़े क्रिएट किए, ना मेल ना फीमेल ना पानी फीमेल था, ना मेल था। पानी के अंदर से 2 किस्म 2 जोड़े बनाए उसने, व्हाइट वाले, ब्लैक वाले। व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक को पूरा प्याला भरा हुआ था कोने से, ऐसा लग रहा था जैसे साँपों का समंदर बैठा हुआ है उसके अंदर। और आई वाज़ शॉक्ड कि ये कब बनाया? व्हेन डिड यू क्रिएट? इतनी तेज़ी से, इतना फ़ास्ट कैसे क्रिएट कर दिया? फिर वही बात मैं नहीं पकड़ सका, वो अपना काम कर गया। अच्छा ये एक चीज़ की मेरे घर के अंदर मेरे घर में छत की दीवारों के ऊपर पता नहीं कब उसने पानी बरसाया, कब बारिशें की, कब क्या किया। आसमान से पानी गिरा देता है ज़मीन पे मेरी छत के ऊपर। मतलब जब उसका दिल चाहता है वो आसमान के ऊपर मेरे घर के ऊपर बादल लाता है, बादल के ऊपर से पानी गिराता है, पानी गिराने के बाद पता नहीं क्या-क्या करता है। उसने मैं यहाँ पे था नहीं, गया हुआ था, उसने मेरे घर के ऊपर पता नहीं क्या किया, छत को तोड़-फोड़ करके और फिर छत के अंदर से इंटरनली पता नहीं क्या-क्या करके जो है ना उसको दीवारों को इस तरह से उखाड़ दिया कि वो उखड़ने के बाद उसके नाम में तब्दील हो गई। यानी उसमें भी उसने अपना नाम लिख दिया। मैं हैरान, फिर मैं जिस मुसल्ले में नमाज़ अदा करता हूँ, ठीक है? और अपने रब की इबादत करने में लगा होता हूँ, उस इंजीनियर ने क्या किया, उस मुसल्ले के बिल्कुल सेंटर के अंदर भी एक दफ़ा क्या किया कि रात का टाइम था, मैं नमाज़ में था, उसने उस इंजीनियर ने आके अपना नाम दिखाया। मेरे नमाज़ के बाद फारिग होके जब देखा तो वो गायब। मुझे लगा कि शायद उसने अपना नाम फिर दिखा दिया इसमें, लेकिन वो गायब था। मैंने सोचा आँखों का धोखा है। उसके कुछ अरसे के बाद जाके मैंने फिर देखा एक दफ़ा तवज्जो हुई कि शायद कोई नाम आ रहा है। मैंने जब नमाज़ खत्म होने के बाद देखा, फिर उस इंजीनियर ने क्या किया मेरे मुसल्ले के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ था। और इस बार वो गायब नहीं हुआ, फिज़िकली उसने लिख दिया, एनग्रेव्ड कर दिया। वो शौक फिर लग दिया, फिर गायब। अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, मेरी पकड़ में ये इंजीनियर नहीं आ रहा है। मैं अभी तक परेशान हूँ कि इसको कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ से ढूँढूँ, इसको देखना चाह रहा हूँ। मतलब ये मुझे नहीं मिल रहा है, इसका एड्रेस तो नहीं मिल पा रहा, आखिर ये एक्चुअली किधर रहता है, किधर एक्चुअली कहाँ से आता है, क्या करता है और कब आता है, चला भी जाता है, कुछ नहीं पता लग रहा। फिर मैंने एक दफ़ा ना 4 कीड़े मरे हुए थे। कुछ पानी में डूब के मर गए थे, कुछ वैसे पड़े थे, मैंने एक जगह इकट्ठे करके रख दिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उसके बाद ना अपने उस इंजीनियर से बातचीत शुरू की। मैंने उस इंजीनियर से कहा ठीक है ज़रा ये मुर्दे मुर्दे तो ज़िंदा ज़िंदा करके दिखाएँ ज़रा, पता लगे आपकी ताकत वग़ैरह मतलब दिखाएँ ज़रा 4 ही ज़िंदा कर दें या कोई एक ज़िंदा करे, मैं भी देखना चाहता हूँ ना आपके मुर्दे ज़िंदा करने वाली ताकत भी है। वो इंजीनियरिंग इतने बड़े इंजीनियर हैं तो ज़रा ये भी तो इंजीनियरिंग देखना चाह रहा हूँ मैं। ज़रा दिल की तसल्ली हो कैसे मुर्दा ज़िंदा कर सकते हैं आप अगर इतने बड़े इंजीनियर हैं।
अब क्या हुआ, मैं देख रहा था, थोड़ी देर हुई, अचानक से वो जो 4 मरे हुए पड़े थे उनमें से एक जंप मार के उछल के खड़ा हो गया, जैसे वो ऐसा उछला जैसे कोई वो मार्शल आर्ट के अंदर वो नहीं होता बंदा पीछे से यूँ करके खड़ा होता है। मैंने बड़ी मारी में, वैसे तो मुझे उसका आइडिया है, वो उसी तरीके से ऐसे उछल के आया, सीधा खड़ा होके पुट, 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 पुट पर हिलाना शुरू किया। अजीब, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे वो डांस दिखा रहा है अपना चल के, इधर-उधर, देख, देख मैं ज़िंदा हो गया, मैं ज़िंदा हो गया। उसके बाद वो इधर, 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 इधर उड़ के नहीं दिया ढीठ कहीं का ना, उड़ा नहीं। फिर मैं समझ गया ये असल में उड़ नहीं रहा, वो इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो मेरी समझ में आ गया। असल में मैं भूल गया था उस वक़्त, मैं शॉक में चला गया थोड़ी देर। उस इंजीनियर ने क्या किया, उसको ज़िंदा करके खड़ा कर दिया, उसके बाद उसको इधर किया, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। अब मैं परेशान हूँ। अच्छा, रिमोट कंट्रोल भी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से कंट्रोल करता है। उसको इधर-उधर, इधर-उधर करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इसको कैमरा में रिकॉर्ड करूँ, इसको उड़ाना नहीं, मैं बस कैमरा लेके आया। मैंने अपना मोबाइल उठाया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की, बल्कि मोबाइल कह रहा हूँ, सॉरी, लैपटॉप में लेकर ही गया था अपनी छत पे। मैंने लैपटॉप ऑन किया, कैमरा ऑन किया, उसी के ऊपर रिकॉर्डिंग बना ली, फिर मैंने वो इवेंट शेयर किया कि वो देखो, लो जी, ये मुर्दा भी ज़िंदा कर दिया उसने। तो वो भी मैंने शेयर किया, बताओ, उसने मेरी आँखों के सामने मुर्दा कीड़ा ज़िंदा किया, और जैसे ही वो जो मैंने वीडियो बना ली, उसके अंदर वो बना रहा था और जब बन रही थी, उसके बीच में उसने उड़ा दिया उसको। वो ये दिखाना चाहता था कैमरे के सामने, देख तू कैमरा ऑन करेगा, मैं इसी के दरमियान में उड़ाऊँगा, उससे पहले नहीं उड़ाऊँगा, और उसने वैसा ही किया। मतलब ये है। अच्छा, और क्या कर किया उसने मेरे साथ, इतनी मर्तबा कभी ऊपर बादल लेके आएगा, कभी लेफ्ट साइड में बादल लाएगा, कभी राइट साइड में बादल लाएगा, कभी मैं सुबह छत पे चला गया तो वो इतने सारे बादलों के लश्कर ले आएगा, और क्या करेगा, कब एक दफ़ा वो मैं छत पे गया तो उसने अपने बहुत सारे बादल बना के अब बहुत सारे बादलों पे अपना नाम लिख दिया, और साथ में उसने अपने दोस्त का भी नाम लिख दिया। अब है, मेरी समझ में नहीं आया, जो इंजीनियर साहब है ना, उनका दोस्त भी है कोई। वो मुझे तब समझ में आया कि लो, एक तरफ इंजीनियर का नाम चल रहा है, दूसरी तरफ इंजीनियर के दोस्त का नाम चल रहा है, और दोस्त भी उसका बड़ा बहुत ही प्यारा और महबूब किस्म का दोस्त। और उसने अपना नाम और अपने दोस्त का नाम लिख के इतने सारे बादलों को बना के सामने छाप दिए। अभी मैं सोच सुबह सुबह उठ के देख रहा था कि मैं ख्वाब की दुनिया में ड्रीम देख रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। फिर मैंने उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली फ़ौरन, ताकि ये ना मेरे पास सबूत रहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये हो क्या रहा है, मैं पागल हो गया हूँ या मेरी आँखों के सामने जादू हो रहा है। एनीवे, फिर कभी इधर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इसी तरह कभी अपना नाम ला रहा है, कभी गायब कर रहा है, कभी दिखा रहा है। मैंने सोचा ठीक है, इतना ही हो रहा है तो फिर दुनिया के बहुत सारे इंजीनियर को भी फिर चैलेंज करूँ। बल्कि फिर तो मैं उनको भी फिर बुलाऊँ कि यार वो भी कुछ करके दिखाएँ, जिनको वो गैर मुस्लिम पूजा-वूजा करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे खुदा हैं। मैंने फिर उनको चैलेंज की, ये किया, वो किया, पता लगा वो इंजीनियर बीच में आ जाता है। जब मैं चैलेंज करने लगता हूँ गैर मुस्लिमों के बहुत सारे खुदाओं को और उनके राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान वगैरह को, तो वो इंजीनियर बीच में कूदता है और क्या करता है, आके उनको सबको एक्सपोज़ करके उनको काम ही नहीं करने देता। वो इतना पावरफुल इंजीनियर है, वो उनकी चलने ही नहीं देता। वो आता है बीच में, अपना बादल बनाएगा, नाम लिखेगा और दिखाएगा, देख, देख, देख मेरा नाम, अब कोई नहीं आ सकता इधर। नाम ना मिटाने आ सकता है कि वो ना चाहे कि वो उसे रोक ले, या वो अगर वो लिख रहा है तो उसको रोक ले, कोई ना लिख सके, नहीं। लेकिन जब तक वो आता है, मतलब कभी कोई और नहीं आया उसके मुकाबले पे। मैंने ना राम को आते हुए देखा, ना कृष्णा, ना विष्णु, ना हनुमान, ना ज़्यूस, ना थॉर, ना याहवेह, ना ये, ना वो। इतने सारे खुदाओं के नाम मैंने गूगल पे चेक किया, लिस्ट निकाली कि यार कितने गॉड्स बने हुए हैं आज तक सदियों से। मैं तो अब 21वीं सदी में आया हूँ, पता नहीं पहले लोगों ने क्या-क्या किया है। इतने सारे गॉड्स, बड़ी मैंने देखा है, कहानियाँ भी हैं, मतलब क्या-क्या कारनामे किए हैं। मैंने सोचा शायद वो भी कुछ करेंगे, वो तो कद्दू कुछ कर सके, उन्होंने उनसे तो मतलब एक मच्छर तक ज़िंदा नहीं हुआ आज तक। मेरे सामने तो तजुर्बात में सब फेल ही हो गए हैं। उस इस मेरे दोस्त भी है, वो मैं क्या बोलूँ, उसने मुझसे दोस्ती ऐसी कर ली है, छोड़ता ही नहीं है मुझे। मैं जहाँ मर्ज़ी चला जाऊँ, मुझे नहीं छोड़ता। ठीक है? पकड़-पकड़ के वापस खींच लेता है। जितना मर्ज़ी मुँह फेर लूँ, कुछ भी कर लूँ, फिर घसीट के ले आता है कि इधर आ जा, तू जा कहाँ रहा है? तो मैं एक कैदी हूँ बाय द वे, उस इंजीनियर ने मुझे कैद में रख लिया है। सो अब पता नहीं मैं उसे पसंद आया हूँ इसलिए कैद में कर लिया, या वो मुझे कैद में रखना चाहता है, सज़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। इफ यू नो, कमेंट में बता देना भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इंजीनियर मेरे साथ कर क्या रहा है, वो उसने मेरी इंजीनियरिंग कर दी है पूरे दिमाग की। हाँ, हाँ, मैं इमोशनली डेड हो गया था अपनी लाइफ़ में, उसने मेरी इंजीनियरिंग करके मुझे फिर से ज़िंदा करके खड़ा कर दिया, और ऐसा ज़िंदा किया कि उसके बाद से अभी तक जो है ना, मैं पता नहीं क्या क्या हो गया हूँ, आई डोंट नो। मेरी समझ से बाहर है। सो उस इंजीनियर ने मुझे बगैर दवाओं के, बगैर मेडिसिन के, बगैर चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के बगैर ही ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, ब्रेन सर्जरी करी है, मेंटल सर्जरी की है, इमोशनल सर्जरी करी है, स्पिरिचुअल सर्जरी की है, आई डोंट नो, पर उसने मेरा पूरा ऑपरेशन मार दिया है। ठीक है? और ऐसे-ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि मेरी बहुत सारी कुछ 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 चीज़ें थी जो इनक्यूरेबल टाइप मुझे लगती थी इनक्यूरेबल सी, क्योंकि लोगों के सामने मैं देख रहा था उनके इलाज नहीं होते, और मसले, वो मसले, ये मसले, उसने उनकी भी इंजीनियरिंग करके ठीक कर दिया। और मैंने कुछ ना दवा खाई, ना ये, ना वो। बस मैंने अपने दोस्त को कहा, आप इंजीनियर हो, जो अपनी इंजीनियरिंग से करें भाई, जो भी करना है। यू नो द ऑपरेशन। और इतना एक्सपर्ट है कि अगर मोबाइल फ़ोन भी खराब हो जाए, टूट गया, कुछ हो गया, तो वो उसको भी रिपेयर कर सकता है, ठीक कर सकता है। अरे बता रहा हूँ ना, इंजीनियर है। अबे एक दफ़ा एक और बताता हूँ, पंखा मेरे घर का था, खराब हो गया था। खराब हो गया, चल ही नहीं रहा था।
क्या हुआ? मैं बैठा हुआ था, देखा पंखा खराब है, चल नहीं रहा अचानक से। मैंने पंखे की तरफ देखा ही था, सोच रहा था कि क्या करूँ मैंने, तो बस हाथ ऊपर किया ही था अपने दोस्त की तरफ, बस अचानक से पंखा चलना शुरू हो गया। और ऐसा चला कि वो बंद ही नहीं हुआ। मतलब बंद क्या नहीं हुआ, पंखे वाले को बुलाना पड़ गया कि भाई उसका वो खराब हो गया था, बोल दिया था बेगम ने कि भाई आके ठीक करें। तो जब वो घर पे आया, उसने उसको खोला, अंदर से खोल के बताता, भाई ये तो अंदर फैन के अंदर तो सब जला हुआ है, ये चल कैसे रहा था? मैंने कहा भाई मेरे को क्या पता कि कैसे चल रहा था, तुम बताओ कि ऐसे चलता है या नहीं चलता? कह रहा है मेरी तो जिंदगी गुजर गई इस काम में, आज तक ऐसे नहीं हो गया पंखे के अंदर वो जो उसके क्या पता नहीं क्या होता है, वो जला हुआ हो, पूरा बर्न हुआ था, फूला हुआ फटा हुआ था, अंदर से सब निकला हुआ था उसका, जो पता नहीं क्या मवाद होता है, और वो चल रहा था पंखा। अब कैसे चल रहा था, मैं बताया ना, वो इंजीनियर है, उस इंजीनियर ने चलाया था पंखा। और वो मुझे ये दिखा रहा था, विटनेस करवा रहा था कि देख मैं पंखा भी चला सकता हूँ चाहे बैटरी जली हुई हो। आई समझ में कैसा इंजीनियर है, अजीब व गरीब इंजीनियर है, बता रहा हूँ। मशीनें भी ठीक कर देता है, बॉडी भी ठीक कर देता है, आंखें भी ठीक कर देता है। अब आप लोग सोचो कि अबे आंखें ठीक करता तो चश्मा क्यों लगाया हुआ है? अब मसला है कि अभी तक उसने इसके हवाले से मेरे ऊपर कुछ खास स्पेशली उस तरह से कुछ किया नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाता है, वो बस ये दिखाना चाहता है तेरी नहीं चलेगी मेरी चलेगी, तो मैं भी इंतजार करता हूँ। वैसे मेरे पास इसके सॉल्यूशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्पिरिचुअल स्किल्स भी हैं, इनक्यूरेबल डिजीजेस ठीक करने की स्किल भी है, पर ये इनक्यूरेबल नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। प्लस टेक्निकली भी इसके सॉल्यूशंस है, 5 मिनट के अंदर ये उतर सकता है, 5 मिनट के अंदर। थोड़ा खर्चा होता है, बस एक लेजर और बहुत सारे कुछ होते हैं, और एक मारो खत्म, ठीक हो जाएगा। आई एम जस्ट नॉट डूइंग दिस, बट सॉल्यूशन हो, दवाइयाँ हो, तो फिर जरूरत थोड़ी है जी अपने दोस्त को तंग करो। और एज इंजीनियर इतना है कि उसके पास इतनी तादाद के अंदर रिक्वेस्टें आती हैं, इतनी तादाद में रिक्वेस्टें, आप खुद सोचो यार, अगर लोगों को मेरे बारे में पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, क्या कर चुका हूँ, ठीक है? तो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो फुर्सत ही नहीं देंगे मुझे खाने-पीने की, और कहेंगे हर रश लगा देंगे घर के ऊपर या मोबाइल पर या इनबॉक्स पर, हर जगह से कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहा हूँ, मैं क्या-क्या हेल्प कर रहा हूँ, मेरे क्या-क्या कारनामे हैं। तो अगर लोगों को मुझे मेरे बारे में पता लगे, तो मुझे करोड़ों की ऑफ़रें दे रहे होंगे, मज़ाक से। करोड़ भी कम है। मतलब अरबों की ऑफ़रें मुझे शुरू हो जाएँगी अगर लोगों को पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्या कर चुका हूँ। और क्या पॉसिबिलिटीज़ मैं लेकर आया हूँ बाय द विद द हेल्प ऑफ माय इंजीनियर बाय द वे। क्योंकि उस असल काम तो वो करेगा ना, मैं तो बस उसके हवाले करूँगा। भई जो हाई लेवल केसेज़ होंगे वो मैं बोलूँगा भाई ये आपने करना है, आपके हवाले। कर देगा वो, तो ठीक है, वो फ़ीस ले लूँगा मैं अपने क्लाइंट से, नहीं ठीक करेगा वो, क्लाइंट को फ़ीस वापस, क्योंकि वो फिर वो करेगा, मैं नहीं। जो मैं करूँगा उस पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट डील होती है ना। जैसे कि अगर कोई कहता है भाई ये रुमाल है, इसको फाड़ना है, तो बोलूँगा अजी मैं फाड़ सकता हूँ। अब मैं अपने इंजीनियर को बोलूँ फाड़ के दिखाएँ, तो टेस्ट तो नहीं करना ना वो, ये कोई मामूली ये तो काम मैं कर सकता हूँ, तो उसको क्यों तंग करना है? जो काम अपनी पहुँच और लिमिट से बाहर हो, उसमें उसको उससे रिक्वेस्ट करी जाए तो समझ में आता है, आखिर वो सिर्फ़ इंजीनियर नहीं है, बादशाह है वो। उसकी किंगडम है पूरी, पूरी किंगडम चला रहा है। ज़मीन आसमान को चला रहा है, दरख्तों को चला रहा है, परिंदों को चला रहा है, परिंदों को हवा में उड़ाता है, ज़मीन की मिट्टी के अंदर से फल, फ्रूट, सब्जियाँ उगाता है, औरतों के पेट में बच्चे बनाता है, और पता नहीं क्या-क्या करता है, मतलब वो बादशाह भी है और अपने ही क्रिएचर्स को सर्व भी करता है, अपने क्रिएचर्स की बड़ी कदर भी करता है, यानी अच्छे वाले क्रिएचर जो उसका कहना मान रहे होते हैं, उनकी बड़ी कदर करता है। उनको गिफ्ट्स देता है, उनको एबिलिटीज़ देता है, उनको टैलेंट्स देता है, उनको नई स्किल्स देता है, उनको नई नॉलेज देता है। एक बंदा बैठ के सोच रहा होता है ये काम कैसे होगा, कैसे होगा? वो उनके दिल-दिमाग में डालता है कि ये ऐसे होगा। ऐसा इंजीनियर है वो, क्योंकि वो डालता है, फिर इंसान ट्रेन, मोटर्स, हवाई जहाज़, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, नई इन्वेंशंस, अपग्रेडेशन ऐसे नहीं करता। वो भेजता है ख़्याल, ऐसे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बिकॉज़ ही नोज़ होगा कैसे। सो बहरहाल इंजीनियर बहुत अच्छा है। मुर्दे भी ज़िंदा करके दिखा दिए। मुझे तो उसने मुर्दे ज़िंदा करके दिखा दिए, अपने नाम लिख के दिखा दिए, साइन करके दिखा दिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस करके दिखा दिए, आंधी-तूफ़ान ला के दिखा दिए, ज़लज़ले ला के दिखा दिए, बारिशें बरसा के, रिमोटली कंट्रोल करवा के दिखा दी। मतलब सिटीज़ तो क्या, पूरे कंट्री, जहाँ जिस कंट्री पाकिस्तान लेवल का फ्लूड सिस्टम रिवर्स करके दिखाया। मुझे उसने क्या-क्या दिखाया, मेरे तो शौक के अंदर चला गया था। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसकी वजह से ही इस वक़्त हूँ। वही मुझे लाया है, वो उसने ही मुझे तैयार किया, उसने ही मुझे तौफ़ीक दी है कि भाई तू कलाम कर, मेरी तारीफ़ कर, ताकि मैं ज़रा खुश-वुश हूँ। मुझे तो लगता है वो बहुत ही खुश होता हुआ याद हो जाता होगा, पता नहीं, मेरा हरकतें तो इंसान की ऐसी नहीं होती। कहाँ वो इतनी अज़ीमुश्शान हस्ती है, उसको पता है उसके सामने कितनी मखलूक है। अबे ट्रिलियंस ऑफ एंजेल्स उसकी 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 उसको खुश करने में लगे हुए हैं। ट्रिलियंस ऑफ क्रिएचर्स उसकी उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ें ही कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसला क्या है, मेरी समझ से तो बाहर है। एनीवे, इफ यू नो एनी इंजीनियर जो मेरे उस इंजीनियर से मुकाबला कर सके, वैसे उसके मुकाबले मुकाबले का कोई है ही नहीं।
तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंजीनियर जो मेरा मुकाबला कर सके, इतना चलेगा। और स्पेशली कोई ऐसा इंजीनियर जो मेरे मुकाबले पर आए और फिर वो चांद के टुकड़े करके दिखाए, मेरे मुकाबले पर आके वो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा दे, मेरे मुकाबले पर आके वो समुद्र के टुकड़े करके दिखाए, मेरे मुकाबले पे आके वो मुर्दे को जिंदा करके दिखाए, मेरे मुकाबले पर आकर वो मेरे मुकाबले से मुराद ये है कि जब वो आएगा तो मैं उसे चैलेंज दूंगा कि ये काम तुम करके दिखाओ। और वो क्यों मैं उसे दूंगा, क्योंकि अगर वो खुद को कहेगा कि वो बेस्ट इंजीनियर है, तो जो मेरे साथ जो इंजीनियर है वो तो ये सब काम कर सकता है, ठीक है। अब वो सामने नहीं आता, वो चाहता है कि मैं सामने बातचीत करूं, ठीक है। वो ये चाहता है इस जमीन पर मैं बात करूं, मैं बातचीत करूं, मैं फाइट करूं, मैं चैलेंज करूं और मैं टेस्ट करूं। सो आई हैव द अथॉरिटी बाय हिज मर्सी के भाई अब तू संभाल और कर बातचीत। इसलिए तो मैंने इतना कुछ किया जो मोहम्मद ज़िशान रशीद चैनल पे पढ़ा हुआ, और ऐसे थोड़ी पढ़ा हुआ, मतलब किसी के साथ आया हूँ मैं, अकेला नहीं आया। वो मेरी बैकिंग पर है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं टेस्ट करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स को और एक्सपोज करता हूँ फॉल्स रिलीजन्स को, बिकॉज उसने ये देखा कि दुनिया के अंदर उसकी इतनी इज्जत नहीं की जा रही जैसा उसका हक है, उसकी उसके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जैसा कि नहीं करना चाहिए था इंसानों को। दुनिया के अक्सर इंसानों ने उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, तकिया कलामी बना दिया है। उसके नाम की इज्जत नहीं की जा रही, उसके नाम पे भीख मांग रहे हैं एक दूसरे से, उसके नाम पे झूठी कस्में खा रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, उसके नाम की इज्जत ही नहीं रखी जा रही। तो फिर उसे कोई चाहिए था जो उसकी अज़मत को एक्सप्लेन करे, बयान करे। वैसे भी बहुत सारे कर रहे थे, लेकिन वो कुछ प्रैक्टिकल तौर पे दिखाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कैमरों के दौर में मुअज्जिज़ात नहीं होते, कैमरों के दौर में मिरेकल्स नहीं होते, कैमरों के दौर में कोई ऐसा नहीं आया कि वो लिख दे तो कुछ हो जाए, वो कह दे तो कुछ हो जाए। अरे माज़ी में ऐसा होता था, आज के दौर में लोग कहाँ मर गए, कहाँ चले गए। अरे ये करामात नहीं होती, ये मिरेकल्स नहीं होते, अरे औलिया अल्लाह नहीं होते, अरे सहाबा कराम कोई करामत नहीं करते थे, अरे नबियों के किस्से जो है ना वो झूठे हैं, अरे ये जो है ना ये इस्लाम झूठा मज़हब है, अरे ये अल्लाह जो है इमेजिनरी गॉड है, अरे ये जो है ना कुरान बस किसी किसी ने खुद ही लिख के छाप दिया था। तो उन सबका मुँह तोड़ने के लिए उसने मुझे भेजा कि तू जा और इन सबको मुँह तोड़ के इनका मुँह काला कर और दिखा कि अल्लाहू अकबर। आगे समझ में? पंगा नहीं लेने का उस इंजीनियर से। उसी ने भेजा है लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी, जिसका बिज़नेस नेम है लेजेंडरी फ्रीलांसर। आगे समझ में?